हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन के रूल्स को देखा था और लास्ट रूल्स हमने देखा था क्वोशंट रूल। आइए क्वोशंट रूल को रिकॉल करते हैं और उसके आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट रूल जो था स्टूडेंट्स, हमने कौन सा देखा था? क्वोशंट रूल। उसमें क्या था? अगर दो फंक्शन गिवन है हमें, है ना, क्वोशंट रूल, अगर दो फंक्शन हमें गिवन होते थे तो उनका हम किस तरह से डिफरेंशिएशन करते थे। और दोनों फंक्शन कैसे हैं यहाँ पर? दोनों फंक्शन डिवाइड में, मतलब u बाय v के फॉर्म में, तो इनका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कैसा होगा? और दोनों किसके फंक्शन है? x के फंक्शन है। तो इनका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कैसे करते थे हम? इसका रूल्स देख लीजिए वापस से। डिनोमिनेटर में जो फर्स्ट फंक्शन इस u को मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और v को मानेंगे सेकेंड फंक्शन। ओके, फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस हम क्या करते हैं? v को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं और u को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं। तो जो सेकंड फंक्शन है जो डिनोमिनेटर में, उसका स्क्वायर, फिर न्यूमरेटर में क्या करेंगे? फर्स्ट फंक्शन का पहले डिफरेंशिएशन करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और जो दूसरा फंक्शन है उसको बाहर निकाल देंगे। आ रहा है समझ में? इसी तरह से माइनस लगाएंगे। अब क्या करेंगे? सेकेंड फंक्शन जो है उस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, और फर्स्ट फंक्शन को क्या कर देंगे? हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, इस तरह से किया जाएगा। फर्स्ट बाय सेकंड, सेकंड का स्क्वायर, पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो सेकंड को बाहर रखेंगे, फिर सेकंड का डिफरेंशिएशन तो फर्स्ट को बाहर रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से करते हैं। इसको क्वोशंट रूल बोलते हैं। जो भी हमने नंबरिंग दी थी इसको क्वोशंट रूल। इसके आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इसके आगे होता है डिफरेंशिएशन। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं स्टूडेंट्स, उनके भी हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कोस टेन कोसेक सेक कोड, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका भी डिफरेंशिएशन किया जा सकता है स्टूडेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उनका कौन कौन से फंक्शन है? साइन एक्स है, कोस एक्स, इन सबके डिफरेंशिएशन करना है। तो साइन एक्स, इसी तरह से कोस एक्स का भी डिफरेंशिएशन करना है, जितने भी फंक्शन है सबके, टेन एक्स। ओके, पहले इन तीनों के करते हैं। तो ये साइन एक्स जो है स्टूडेंट्स, ये एक्स का फंक्शन है, तो इसको डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे लगाएंगे डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है स्टूडेंट? डायरेक्ट याद रखना है, फॉर्मूला डिराइव होते हैं, बट हम यहाँ पर डेरिवेशन पर नहीं जाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है? कोस एक्स। याद रखें, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा? कोस एक्स। उसी तरह से देखें कोस एक्स का कितना होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन एक्स। कितना होता है स्टूडेंट्स? माइनस ऑफ साइन एक्स। एज ए फॉर्मूला आप याद रखें नहीं, ठीक है, बार बार काम आने वाले हैं। ये दोनों सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, और कोस एक्स का कितना होगा? माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा स्टूडेंट्स? याद रखिए, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। कितना होता है स्टूडेंट्स? सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब जो तीन फंक्शन बचे तीनों के भी करते हैं। अब क्या है स्टूडेंट्स? एक कोटेक्स का करते हैं। तो d बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ कोटेक्स। कोटेक्स का कितना होगा? देखिए, कोटेक्स का होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कितना होता है कोटेक्स का डिफरेंशिएशन? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। एज अ फॉर्मूला याद रखने का ट्राई करें स्टूडेंट्स। d बाई डी एक्स, अब है यहाँ पर सेक एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बचा हुआ है? कोसेक एक्स बचा है। डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स कितना होगा? माइनस कोटेक्स इंटू कोसेक एक्स। ठीक है, इस तरह से डिफरेंशिएशन किए जाते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ये जो छह फंक्शन है, छह फंक्शन के हमने यहाँ पर क्या करें? डिफरेंशिएशन। आपको इन्हें एज अ फॉर्मूला याद करना, और सबसे ज़्यादा ये यूज़ आने वाले साइन एक्स और कोस एक्स सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में यूज़ आते हैं। तो इन दोनों के डायरेक्ट याद रख लें, बाकी को आप पढ़ें तो अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्वोशंट रूल पढ़ा, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा। आइए इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल से ही सारी चीज़ें आपको क्या हो जाएगी? क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, और हमने कल दो चीज़ें और पढ़ी थी। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स कितना होता है? ये ई की पावर एक्स ही होता है। और इसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, है ना, बेस ई पर लॉग एक्स का कितना होता है? वन बाय एक्स। इन दोनों को भी याद रखें, सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं।
एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डी बाई डी एक्स कितना होगा, e की पावर x, और log x का डिफरेंशिएशन भी कितना होता है, 1/x। आइए एग्जाम्पल बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स, पहला एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर हम। पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। अब ध्यान से देखें, y जो है वो x का फंक्शन है, क्योंकि y के टर्म्स में क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू एक्स और साइन x, मतलब ये y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का फंक्शन इसलिए x के रिस्पेक्ट में। इधर भी लिखेंगे डी बाई डी एक्स और y की वैल्यू रखेंगे। y की वैल्यू कितनी है, x मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स। x और साइन x के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, याद रखें। ठीक है, और ये x तो इसका एंगल है, ये इसका आर्ग्यूमेंट है, तो ये साइन x पूरा साथ में है। ठीक है, x और साइन x के बीच में क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लीकेशन है स्टूडेंट्स, याद रखें। तो बताएं कौन सा रूल लगाएंगे, जब दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में होते हैं कौन सा रूल लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल के अंदर क्या करते हैं हम, प्रोडक्ट रूल के अंदर पहले x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin x को बाहर निकाल देंगे, फिर प्लस लगा के sin x का करेंगे तो x को बाहर निकाल देंगे। इस तरह से प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है। तो यहाँ पर करें, पहले x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin x को कहाँ निकाल देंगे, बाहर। sin x आउटसाइड हो जाएगा, डिफरेंशिएशन होगा x का, डी बाई डी एक्स ऑफ x, फिर प्लस लगाएंगे। अब क्या करना है, उल्टा करना है, x का कर लिया आपने, अब sin x का करेंगे तो x बाहर निकल जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, एक्स आउटसाइड हो जाएगा। अब फॉर्मूला अप्लाई कर लें, बोले डी बाई डी एक्स, इसकी पावर कितनी है, 1, पावर रूल लगेगा। यहाँ पर पावर आगे आ जाती है और इसकी एक पावर कम हो जाएगी, तो x की पावर 1 है, इसमें से एक और कम होगा तो x की पावर 0, जिसकी वैल्यू 1 होती है, और 1 आगे आ भी जाएगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं होगा, मतलब इसकी डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर बचेगा केवल साइन एक्स। ठीक है, अब देखें ऐसे, x एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, अभी देखा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। बस ये आंसर है हमारा। इस तरह से सिंपली इसको सॉल्व किया जा सकता है। आइए एग्जाम्पल 2 करते हैं। एग्जाम्पल 2 के अंदर हम क्वोशंट रूल को अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, क्वोशंट रूल को देखें, और क्वोशंट रूल की हेल्प से हम ये प्रूफ करेंगे कि tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। तो इस चीज़ को प्रूफ करते हैं। आइए, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को हम प्रूफ नहीं कर सकते क्योंकि वो किसी दूसरी फंडामेंटल चीज़ों से प्रूफ होते हैं जिसको आप मैथमेटिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे। बस tan x को प्रूफ कर सकते हैं। tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec स्क्वायर x। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो y किसका फंक्शन है, x का, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाय डी एक्स विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। वाई की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, tan x। ठीक है, हमें प्रूफ करना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना है कि डी बाई डी एक्स tan x का कितना होगा, sec स्क्वायर x। प्रूफ करना है तो ध्यान से देखें, tan x को आप लिख सकते हैं tan थीटा बराबर कितना होता है स्टूडेंट, साइन और कोस के टर्म में लिख सकते हैं, साइन x अपॉन कोस x। अरे इस तरह से लिखा जा सकता है, tan थीटा बराबर होता है ना साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो tan x बराबर साइन x अपॉन कोस x। तो tan x की वैल्यू रखेंगे साइन x अपॉन कोस x के फॉर्म में। तो यहाँ पर लिखेंगे डी बाई डी एक्स, tan x की वैल्यू कितनी है, साइन x डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। अब ध्यान से देखें, फर्स्ट बाय सेकंड का फॉर्म है यहाँ पर, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ये u और ये v, मतलब ये फर्स्ट फंक्शन और ये कौन सा फंक्शन, सेकंड फंक्शन। तो दो फंक्शन दे रखे, दोनों फंक्शन डिवाइड में है। ध्यान से देखें कौन सा रूल अप्लाई करने वाले हैं हम यहाँ पर। जब भी आप इस तरह का डिफरेंशिएशन देखें आपको अपने आप पता चल जाएगा कौन सा रूल अप्लाई करना है। दो फंक्शन डिवाइड में, दोनों x के फंक्शन है, तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, क्वोशंट रूल। तो फर्स्ट बाय सेकंड का, तो आइए अप्लाई करते हैं। देखना ध्यान से, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, याद रखना tan x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। चलिए ध्यान से देखना, इसको क्या करते हैं, फर्स्ट बाय सेकंड, ये साइन एक्स को मान लो फर्स्ट और कोस एक्स को मान लो सेकंड। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिनोमीटर लगाते हैं। डिनोमीटर में सेकंड जो फंक्शन है उसका स्क्वायर, तो कोस एक्स का स्क्वायर करेंगे डिनोमीटर में। अब क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन पहले करेंगे, पहले साइन एक्स का होगा तो कोस एक्स को बाहर निकाल देंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर कोस एक्स का करेंगे तो साइन एक्स को बाहर निकाल देंगे। इस तरह से होगा, पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का करेंगे। अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो किसको बाहर निकालेंगे, सेकंड को। फॉर्मूला देखें ध्यान से, सेकंड कोस एक्स को कहाँ निकाल देंगे, बाहर। आ रहा है समझ में। फिर क्या लगाएंगे, माइनस। अब उल्टा करना है, साइन एक्स को बाहर निकाल दो और कोस एक्स का कर दो। तो साइन एक्स बाहर हो गया, सेकेंड फंक्शन
अब सेकेंड फंक्शन का डी बाई डी एक्स होगा डिफ्रेंशिएशन विच इज cos x का। ठीक है, सोल्व करें स्टूडेंट्स से, ध्यान से देखिए, cos x एज इट इज चल रहा है, बोलो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ डी बाई डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, देखिए पहला रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है cos x, तो ये हो जाएगा cos x माइनस एज इट इज स्टूडेंट्स साइन एक्स भी एज इट इज। अब डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट cos x, cos x का देखिए कितना होगा, तो cos x का कितना होता है माइनस साइन एक्स, माइनस ऑफ साइन एक्स, तो एक माइनस और आएगा यहाँ पर, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और एक साइन एक्स और आ जाएगा यहाँ पर, है ना। cos x का होता है माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस, और नीचे cos x का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x। सोल्व करें, देखो cos x इंटू cos x, cos स्क्वायर x, साइन x इंटू साइन x, साइन स्क्वायर x, तो साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होता है 1। अरे आइडेंटिटी पढ़ी है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो साइन स्क्वायर x, साइन x इंटू साइन x, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना होगा 1 होगा, तो ऊपर लिख देंगे 1, ये याद रखिए, साइड में लिख लेना साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, अपन में कितना चल रहा है cos स्क्वायर x। और आपने ये भी पता है, आपको ये पता है, यहाँ पर पता है कि नहीं पता है, फिर भी लिख लेना 1 बाई cos x। cos x किस फंक्शन का रेसिप्रोकल होता है, sec x का होता है, किसका होता है sec x का होता है, क्योंकि cos x का उल्टा करेंगे तो sec x आ जाएगा, तो 1 बाई cos x कितना होता है sec x, तो 1 बाई cos स्क्वायर x कितना होगा sec स्क्वायर x, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स sec स्क्वायर x। आ रहा है समझ में आपको, है ना। 1 बाई cos x जो होता है वो sec x होता है, तो 2 बार cos x है, तो 2 बार sec x मतलब sec स्क्वायर x आ जाएगा। तो देखो इस तरह से हमने प्रूफ कर लिया, d बाई डी एक्स ऑफ 10x, 10x का कितना होता है sec स्क्वायर x। देखो हमने इसको प्रूफ करा। इसी तरह से आप चाहें तो cot x को प्रूफ करें, cot x कितना होता है cos x अपॉन साइन x, है ना, cos x अपॉन साइन x। sec x को प्रूफ करें, sec x को क्या लिखेंगे 1 बाई cos x, तो यहाँ पर 1 बाई cos x करेंगे, फर्स्ट और सेकंड आएगा उसको करके देखेंगे, यही आंसर आएगा आपका। cosec x को चाहे तो प्रूफ करें, cosec x को कितना लिखेंगे 1 अपॉन साइन x, ठीक है, फर्स्ट बाय सेकंड का लगा कर देखें तो यही आंसर आएगा आपका। ठीक है, इस तरह से आप इनको भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़े हम। तो अब हमें देखना है नेक्स्ट रूल, इसके आप ट्राई करके देखें स्टूडेंट्स, आपको क्या क्या करना है, कोटेक्स को प्रूफ करना है। तो देख लो, लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, कोटेक्स को कितना लिखेंगे आप, कोटेक्स को लिखेंगे cos x अपॉन साइन x, इसको प्रूफ करके देखें। sec x को प्रूफ करें, 1 बाय cos x लिखें, cosec x को लिखें 1 बाय साइन x, क्योंकि cosec x किसका रेसिप्रोकल होता है साइन x का, तो cosec x को लिखेंगे 1 बाय साइन x, और उसको सोल्व करके देखें तो ये आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस होगी और हम आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स हमें लास्ट रूल पढ़ना है, और जो इम्पोर्टेंट रूल होता है जी स्टूडेंट्स, ठीक है, लास्ट रूल हम पढ़ते हैं। लास्ट रूल होता है जिसे कहा जाता है चेन रूल। क्या कहा जाता है, चेन रूल। अब ये चेन रूल क्या है, कुछ चेन जैसा बनेगा क्या, देखो ध्यान से। अब चेन रूल में करना क्या है, चेन रूल में आपको इसी टाइप का कुछ करना है जैसा इसका नाम दे रखा है। ध्यान से देखें, यहाँ पर इसको समझेंगे, इसको एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से, जैसे y एज अ फंक्शन ऑफ u, इसका मतलब क्या समझ में आया कि y किसका फंक्शन है, u का फंक्शन है। आ रहा है समझ में, मतलब y का जो एक्सप्रेशन होगा उसके अंदर u आएगा वेरिएबल के फॉर्म में। ठीक है, y किसका फंक्शन है, u का फंक्शन है। अब यहाँ तक तो ठीक था, बट ये जो u है स्टूडेंट्स, u अगेन किसका फंक्शन है, u x का फंक्शन है। u इज अ फंक्शन ऑफ x, u इज अ फंक्शन ऑफ x, जहाँ पर u क्या है स्टूडेंट्स, x का फंक्शन है। इसका मतलब ये है कि y तो आपका u का फंक्शन है और u खुद भी x का फंक्शन है। मतलब y की वैल्यू डिपेंड करती है u के ऊपर और u की वैल्यू डिपेंड करती है x के ऊपर। इस टाइप का कुछ है, y की वैल्यू डिपेंड करती है u के ऊपर और u की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, x के ऊपर। आ रहा है, तो चेंज ऐसा कुछ बन रहा है, y की वैल्यू u के ऊपर डिपेंड करता है और u की वैल्यू x के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम इस तरह के जो फंक्शन होंगे उनको किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे कैसे, देखिए ध्यान से, करेंगे y को x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। y को डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, y जो है वो तो आपका u का फंक्शन है और u किसका फंक्शन है, x का। इसका मतलब इस y को डिफ्रेंशिएट करेंगे u के रिस्पेक्ट में, dy बाई du,
फिर मल्टीप्लाई लगाकर इस u को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, मतलब du बाय dx। आ रहा है समझ में आपको? ध्यान से देखिए, y को मैंने डिफरेंशिएट करा x के रिस्पेक्ट में, हमें डी बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, x के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करा। तो कैसे करना है, इसका प्रोसीजर क्या है? y किसका फंक्शन है? u का, तो y को डिफरेंशिएट करें u के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई du, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, u के रिस्पेक्ट में तो u नीचे लिखेंगे। तो y को करा u के रिस्पेक्ट में, और u किसका फंक्शन है? x का, तो u को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो du बाय dx। ये हमारा रूल है, इसे कहा जाता है चेन रूल। क्या कहा जाता है? चेन रूल। आप इसे समझने के लिए ऐसे भी देख सकते हैं, बट ये गलत इंटरप्रिटेशन है इसका। du से du काट दें तो dy बाई dx आ जाएगा। ध्यान से देखो, LHS बराबर RHS हो जाएगा, du से du काट दें तो dy बाई dx। ठीक है, इस तरह से भी याद रख सकते हैं, बट तरीका ये है, y x का फंक्शन है तो y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा dy बाई dx, बट y दे किसका रखा है? u का, तो y को पहले u के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर u को अगेन x के रिस्पेक्ट में करें। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, अभी आपको चीज़ें क्लियर नहीं होगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल दे रखा है y एज अ फंक्शन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। इस तरह का कुछ फंक्शन है, तो इसे आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x? ध्यान से देखें। अच्छा, यहाँ पर u नहीं आएगा, u की जगह देखो ध्यान से क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। अभी तक हमने यहाँ पर साइन x देखा था, अभी क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर आ रहा है। क्या टर्म आ रही है? एक्स स्क्वायर। तो ये वाली टर्म एक्स्ट्रा टर्म है। आ रहा है समझ में? इस तरह के डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए एक रूल अपनाते हैं। ये जो आपका डिफरेंशिएशन है, यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है आपको? एक्स्ट्रा देखना सीखिए। ये एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा दिख रहा है, क्योंकि अभी तक तो हमने साइन एक्स देखा है यहाँ पर, कि ये जो एक्स स्क्वायर लिखा है इसकी जगह केवल एक्स लिखा होता था, बट यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो इस तरह के डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने के लिए हम मानते हैं, लेट क्या मान लेते हैं, जो एक्स्ट्रा टर्म है, एक्स्ट्रा टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को कितना मान लेंगे हम? u। कितना मान लेंगे स्टूडेंट्स हम? u। तो जब भी आपको कुछ एक्स्ट्रा टर्म दिखेगा और जिसका डिफरेंशिएशन हमें नहीं पता, साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमें नहीं पता, हमें तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पता है जो होता है कोस एक्स, बट एक्स स्क्वायर का नहीं पता। तो जो एक्स्ट्रा टर्म है, एक्स्ट्रा टर्म क्या है यहाँ पर? ये एक्स स्क्वायर, इसको आप क्या मान लेंगे? u मान लेंगे। फिर इस एक्स स्क्वायर की जगह u रख देंगे इस एक्सप्रेशन में, तो बोलो क्या बनेगा? y इज इक्वल टू साइन, इस एक्स स्क्वायर की जगह कितना रखना है? u। y इज इक्वल टू साइन u। ठीक है, ध्यान से देखें, अब ये वही उस टाइप का बन रहा है। y किसका फंक्शन है? u का फंक्शन है, और u खुद किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। तो मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ, y फंक्शन दे रखा है u का, और यहाँ पर u खुद किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। तो क्योंकि u बराबर कितना आता है? एक्स स्क्वायर आता है। आ रहा है समझ में? y u का फंक्शन है और u किसका फंक्शन है? x का। तो हमने इस फॉर्म में बना लिया। अब इसको सोल्व करना आसान होगा। क्या करना है, वापस से देखें, जो टर्म एक्स्ट्रा दिखेगी उसको u मान लेंगे, और अगेन जिस चीज़ को u माना था उसकी वैल्यू वहाँ पर रखेंगे। एक्स स्क्वायर को कितना माना था? u, तो एक्स स्क्वायर की जगह कितना रखेंगे? u। तो y इज इक्वल टू साइन u, y इज इक्वल टू साइन u, वेर u इज अ फंक्शन ऑफ x। अब क्या करना है, हमें तो कैलकुलेट करना था dy बाय dx कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे बोलो, y किसका फंक्शन है? u का, तो इसको बोलेंगे dy बाय du, और u किसका फंक्शन है? u है x का, तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे u को विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन वही फॉर्मूला हमने अप्लाई करा। क्या करा हमने, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स। अब y किसका फंक्शन है? u का, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी यू, और u किसका फंक्शन है? x का, तो इसको लिखेंगे du बाई डी एक्स। ओके, अब देखें दो डिफरेंशिएशन सोल्व कर लें। पहले dy बाई डी यू सोल्व करेंगे, तो d बाई डी यू एज इट इज। y की वैल्यू कितनी है? कौन सी वैल्यू रखना है? नई वैल्यू, ये वाली साइन u। y की वैल्यू कितनी है? साइन u। मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई du बाई डी एक्स, तो d बाई डी एक्स एज इट इज। u की वैल्यू कितनी है? u की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर रख देंगे एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से देखें, दो डिफरेंशिएशन हो गए, इसको सेपरेट सोल्व करेंगे, इसको सेपरेट सोल्व करेंगे, और लास्ट में आंसर ला देंगे हम। आ रहा है समझ में आपको? d बाई डी यू एज इट इज, y की वैल्यू साइन u रखा है यहाँ पर, d बाई डी एक्स एज इट इज, u की वैल्यू एक्स स्क्वायर। अब करें, बोलो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? इसका हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि d बाई डी एक्स
ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का कितना होता है, साइन एक्स का होता है कोस एक्स। अब उससे फर्क नहीं पड़ता कि एक्स एक्स होगा तो एक्स लिखेंगे, अगर टी दे रखा होगा तो टी टी और यहाँ पर भी टी आएगा, अगर यू दे रखा है तो डी बाई डी यू साइन यू तो कितना हो जाएगा कोस यू, है ना। इन वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल सब जगह एक ही आना है, या तो चाहे एक्स एक्स के लिखो, यू लिख दें, थीटा लिख दें, कुछ भी लिख दें। तो यहाँ पर कितना दे रखा है यू, तो आंसर कितना आएगा कोस यू, कितना आएगा कॉस यू। आ रहा है समझ में। तो साइन यू का डिफरेंशिएशन कितना होता है कोस यू, ठीक है, ये समझ में आ गया। इनटू पावर रूल लगाए यहाँ पर, पावर रूल क्या बोलता है, जब भी x की पावर कुछ दे रखी होगी तो उस पावर को आगे ले आएंगे, ये पावर को आगे निकाल लिया और इसकी पावर में से एक कम कर देंगे, एक घटा देंगे, तो x की पावर 2 में से एक कम कर देंगे, घटा दिया तो कितना बचेगा, देखो ध्यान से, cos u इंटू 2, एक्स की पावर 2 माइनस 1 और पावर 1 होगा तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर, अंडरस्टूड है कि पावर 1 है। ये आपका क्या है स्टूडेंट्स, आंसर है। बट अभी आंसर नहीं आया है क्योंकि क्वेश्चन आपका एक्स के फॉर्मेट में था और आप आंसर यू के फॉर्मेट में नहीं ला सकते। आपने यू को क्या माना था, यू बराबर क्या माना था, यू बराबर माना था आपने एक्स स्क्वायर। तो अगेन लास्ट जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो इस u को हटाकर कितना लिख देंगे, u की जगह एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आ जाएगा कॉस u की जगह एक्स स्क्वायर इंटू 2x, या फिर इस 2x को आगे लिख दें आप, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आंसर। इसको हम कहते हैं चेन रूल। हालांकि ये अभी हमने आपको बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट में बताया तो इतना लंबा करा, बट अदरवाइज इसको चाहे तो एक लाइन में भी इसको कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से किया जाता है। आइए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल सेकेंड, एग्जाम्पल सेकेंड, y इज इक्वल टू ई की पावर x के फॉर्मेट में दिया होता तो ई की पावर x होता, ई की पावर कितना है साइन x। देखो ध्यान से, एक अच्छा खासा फंक्शन दिख रहा है, क्या फंक्शन दिख रहा है, ये x का फंक्शन है, मगर हमें एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है, हमने तो अभी तक e की पावर x का फॉर्मेट देखा है, क्या देखा है e की पावर x का, मगर इस x की जगह कितना लिखा हुआ है, साइन x लिखा हुआ है। तो इस तरह के डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने के लिए अगेन हम यहाँ पर चेन रूल अप्लाई करने वाले हैं। तो चेन रूल अप्लाई करने से पहले आपको कुछ मानना पड़ता है। क्या मानेंगे, जो एक्स्ट्रा दिख रहा है उसे हम u मान लेंगे। क्या एक्स्ट्रा दिख रहा है यहाँ पर, ये साइन x एक्स्ट्रा दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो x होना चाहिए, x की जगह साइन x लिखा है, तो इस पूरे साइन x को कितना मान लेंगे u। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट साइन x बराबर कितना मान लेंगे u। आ रहा है समझ में, u मान लिया। इसके बाद में क्या करेंगे, वैल्यू भी रखेंगे, तो y बराबर कितना आ जाएगा e की पावर u, क्योंकि आपने इसको पूरे को कितना माना, u माना, तो वापस यहाँ पर रखना भी पड़ेगा। तो e की पावर कितना हो जाएगा u, है ना, साइन x की जगह कितना लिख दिया u, तो y इज इक्वल टू e की पावर u। ओके, अब हमें ये फॉर्मेट आ गया, y इज इक्वल टू ई की पावर u, और u किसके बराबर है, u बराबर है साइन x के बराबर है। अब हम इस तरह से डिफरेंशिएशन करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x करना है dy बाई डी एक्स। तो क्या करना है, ध्यान से देखो, y किसका फंक्शन है, u का फंक्शन है, तो लिखेंगे dy बाई डी यू, और u किसका फंक्शन है स्टूडेंट, u है x का फंक्शन, तो लिखेंगे du बाई डी एक्स। इस तरह से चेन रूल अप्लाई किया जाता है। आ रहा है समझ में, y फंक्शन है यहाँ पर u का, और u किसका फंक्शन है x का, इस तरह से चेन चलेगा, y है u का और u किसका है x का, ठीक है। आप दो डिफरेंशिएशन को सेपरेट सोल्व करेंगे, d बाई डी यू एज इट इज, बोलो d बाई डी यू एज इट इज, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू नहीं वाली e की पावर u, इंटू d बाई डी एक्स एज इट इज, u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है साइन x। तो दोनों डिफरेंशिएशन को सेपरेट सोल्व कर लें, फॉर्मूला लगा दें, बोलो e की पावर u का कितना होता है, e की पावर u ही होता है। मैंने अगेन बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, इन वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वेरिएबल की जगह d बाई डी एक्स ई की पावर x लिखेंगे तो e की पावर x आ जाएगा, अगर d बाई डी यू ई की पावर u है तो e की पावर u आ जाएगा। जो भी वेरिएबल होगा वो वेरिएबल ऐसा कैसा फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x, तो e की पावर u का कितना होगा, e की पावर u, और d बाई डी एक्स साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, देखिए साइन x का कितना होता है cos x। तो ये हमारा क्या है आंसर है। बट ये फाइनल आंसर नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि आपका जो फॉर्मेट था वो x के फॉर्मेट में, आप u के फॉर्मेट में आंसर नहीं दे सकते। इस u को वापस आपको क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो u क्या माना था आपने, u बराबर साइन x माना था, तो वापस u की वैल्यू रख दो यहाँ पर, u की वैल्यू कितनी है साइन x, तो e की पावर साइन x इंटू कॉस x। तो ये हमारा क्या है आंसर, dy बाई डी एक्स है। हमने इस तरह से डिफरेंशिएशन करा इसको।
ठीक है, फाइनल लास्ट में u की वैल्यू पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो 2 क्वेश्चन करें, एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं। आपको इसके अंदर इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर देखना पड़ेगा कि क्या एक्स्ट्रा दिख रहा है, जो टर्म एक्स्ट्रा होगी उसको हम क्या करेंगे, u मान लेंगे और इसी तरह का चेन रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल थर्ड देखें। एग्जाम्पल थर्ड दिया है y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 की पावर 5। इस तरह का फॉर्मेट है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, कैसे करेंगे ध्यान से देखो। अभी तक तो आपने x की पावर का फॉर्मेट देखा था। अगर पूरा ये x लिखा होता और x की पावर 5 होती तो पावर को आगे ले आते और उसकी पावर में से एक कम कर देते, मगर यहाँ पर 2x माइनस 1 है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर वापस यहाँ पर क्या करेंगे, हम लेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। क्या एक्स्ट्रा दिख रहा है यहाँ पर, ये 2x माइनस 1 एक्स्ट्रा टर्म दिख रही है यहाँ पर। आ रहा है समझ में। अगर इसकी जगह x लिखा होता तो x की पावर 5 को तो आसानी से सोल्व कर लेते हैं। ये टर्म एक्स्ट्रा है तो जो एक्स्ट्रा होता है उसको कितना मान लेते हैं, u। तो यहाँ पर कर लेंगे लेट u बराबर कितना, 2x माइनस 1। ठीक है, ये मान लिया। अब u को आप 2x माइनस 1 मानेंगे तो यहाँ पर वैल्यू रखें, यहाँ पर इस 2x माइनस 1 की जगह कितना माना है आपने, u, तो यहाँ पर u रखें। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u की पावर 5। ठीक है, अब देखें वापस वही बन गया, y u का फंक्शन है और u किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो यहाँ पर चेन रूल अप्लाई कर लेंगे, dy बाय dx, x के रिस्पेक्ट में करना है। देखो y किसका फंक्शन है, y है u का फंक्शन, तो इसको करेंगे u के रिस्पेक्ट में। और u अगेन किसका फंक्शन है, x का, तो u को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन वही फॉर्मूला यूज़ करा। अब करें इसको, वैल्यूज रखें, डी बाई डी यू एज इट इज़। y की वैल्यू रखना पड़ेगी। y की वैल्यू कितनी है, नई वाली y की वैल्यू है u की पावर 5। ठीक है, इनटू डी बाय डी एक्स, u की वैल्यू कितनी है, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। अब 2 डिफरेंशिएशन है, उनको सेपरेटली सोल्व कर लें। बोले डी बाई डी यू की पावर 5, ये पावर फॉर्मेट है, पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। तो पावर रूल में क्या करेंगे, जो पावर होगी उस पावर को आगे ले आएंगे और उसकी पावर में से एक कम कर देंगे। तो 5 में से एक कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4, ये डायरेक्ट। अब इसको देखें, यहाँ पर आपको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व क्या करेंगे, इस डी बाई डी एक्स को 2 टर्म के साथ में सेपरेट करेंगे। तो पहले डी बाई डी एक्स करेंगे 2x का, ठीक है, 2x का करेंगे, फिर माइनस लगा के डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, 1 का। आपको मालूम है कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 0। तो ये 1 है, इस 1 का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। और यहाँ पर भी कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे। तो ये कितना बनेगा, देखो 5 u की पावर 4 तो एज इट इज चल रहा है, इसका तो 0 हो गया, माइनस 0 खत्म हो गया। यहाँ पर इस 2 को बाहर निकालेंगे तो ये 2 बाहर हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स किसका होगा स्टूडेंट्स, x का। x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1, इसकी पावर 1 है। पावर रूल अप्लाई करेंगे, इस 1 को आगे ले आएंगे और उसकी पावर 1 कम कर देंगे। तो 1 में से 1 गया तो कितना बचेगा, x की पावर 0, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो ये पूरा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये पूरा हो जाएगा 1। ओके, तो बचेगा कितना, 2। तो यहाँ पर कितना बचा, 5 u की पावर 4 इंटू 2 और डी बाई डी एक्स ऑफ x का कितना होगा डिफ्रेंशिएशन, 1। हमने बताया था पावर रूल अप्लाई करके देखें, यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, आंसर कितना आएगा, 5 2 ज़ा 10, u की पावर 4। अब u को रखना पड़ेगा, आंसर u में नहीं देंगे, x में देना। u को क्या माना था आपने, u को माना था 2x माइनस 1। तो u की जगह वापस कितना रख दें, 2x माइनस 1। तो u की जगह रखेंगे 2x माइनस 1 और पावर कितनी, u की पावर 4। तो ये हमारा आंसर है। तो 10 2x माइनस 1 की पावर 4। तो ये है डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, इस तरह से हमें क्या अप्लाई करना है स्टूडेंट्स, चेन रूल अप्लाई करना है। तो अब हम समराइज़ कर लेते हैं। अभी तक हमने जितने भी रूल्स पढ़े ये सारे रूल्स को रिवाइज करें और उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई करें बार बार, जिससे आपको पूरा डिफरेंशिएशन का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं और इस प्रैक्टिकल एग्जांपल के अंदर हमें डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या कैसे अप्लाई करना है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, अ स्फेरिकल बलून, एक बलून दे रखा है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, पंप से हवा भर रहे हैं। तो जैसे जैसे बलून के अंदर पंप से हवा भरी जाएगी उसका रेडियस लगातार बढ़ता जाएगा और रेडियस बढ़ेगा तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। स्टूडेंट्स, अ स्फेरिकल बलून हैज़ वेरिएबल रेडियस, वेरिएबल मतलब उसका रेडियस लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। क्या फाइंड करना है कि वॉल्यूम के अंदर कितना चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। क्योंकि रेडियस बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा,
तो वॉल्यूम किसका फंक्शन होना चाहिए, रेडियस का फंक्शन होना चाहिए। तो हमें ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। देखिए ध्यान से, जैसे आपका ये बलून है स्टूडेंट्स, और इस बलून के अंदर हवा भरी जा रही है एक किसी पंप की हेल्प से, ठीक है। पंप की हेल्प से क्या कर रहे हैं, हम हवा भर रहे हैं। तो जैसे जैसे इसके अंदर हवा भरी जाएगी, इसका रेडियस जो है वो लगातार क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और रेडियस बढ़ेगा, रेडियस आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो इसका वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा स्टूडेंट्स। क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम, क्योंकि ये बड़ा होता जाएगा ना, ज़्यादा जगह घेरेगा, तो ज़्यादा प्लेस को अगर ऑक्यूपाई करेगा तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा लगातार कंटिन्यूसली। तो रेडियस बढ़ाने पर वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है हमें यही कैलकुलेट करना है। और कहाँ पर, जब रेडियस 5 सेंटीमीटर हो तब ये रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। वो पॉइंट क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो आपको पता है स्फेयर, ये क्या है, स्फेरिकल है, ठीक है। आपको पता है स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, बोलो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है, वॉल्यूम V इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, ये होता है वॉल्यूम, लिखते हैं इस तरह से हम। ध्यान से देखो, अगर r को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, मतलब यहाँ पर जो r है वो वेरिएबल है और वॉल्यूम जो है वो भी वेरिएबल है। कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है, तो r इंडिपेंडेंट है और वॉल्यूम इस रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ध्यान से देखें, r को बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है, मतलब वॉल्यूम किसका फंक्शन होना चाहिए स्टूडेंट्स, वॉल्यूम किसका फंक्शन है, रेडियस r का फंक्शन है। क्योंकि वॉल्यूम की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, r के ऊपर। एज वी इंक्रीज द रेडियस ऑफ दिस बलून द वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेस, ओके, वॉल्यूम हमें भी इंक्रीज होगा। तो वॉल्यूम किसका फंक्शन है, रेडियस का फंक्शन है। इट मीन्स हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, जिसका फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो इस पूरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं d/dr, मतलब रेडियस के रिस्पेक्ट में। आ रहा है समझ में, वॉल्यूम का डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वॉल्यूम रेडियस का फंक्शन है, तो d/dr करना है। तो ध्यान से देखें, करते हैं d/dr। वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है, d/dr एज इट इज, वॉल्यूम की वैल्यू है 4/3 पाई r क्यूब, जहाँ पर 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, हमारा रूल है c इंटू यू होता था। तो ये 4/3 पाई तो क्या है आपका कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता, तो लिखेगा d/dr, और यहाँ पर कितना लिखा जाएगा, r की पावर 3। बताएं अब क्या करेंगे, अब आप पावर रूल अप्लाई करेंगे, और पावर रूल की हेल्प से आप इस पावर को आगे ले आएंगे। तो 4/3 पाई तो एज इट इज़, इस पावर को आगे लाएंगे 3, और इसकी पावर में से 1 कम कर देंगे, तो 3 में से 1 कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2। तो ध्यान से कि 3 से 3 कैंसिल, तो कितना बचा 4 पाई r स्क्वायर, ये किसके बराबर आ जाएगा, dv/dr। ये dv/dr क्या है स्टूडेंट्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस स्टूडेंट्स, ठीक है। ये कैलकुलेट करना था, अभी आंसर नहीं आया है। अब वापस से क्वेश्चन पढ़िए, क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। जब r की वैल्यू 5 सेंटीमीटर हो तब आपको dv/dr, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस फाइंड करना है, जब r की वैल्यू कितनी हो, 5 सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर रख देते हैं, तो देखो यहाँ पर, तो dv/dr, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस 4 पाई, r की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में रख देते हैं, स्क्वायर, 5 का स्क्वायर r का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 4 जा 100, 100 पाई। तो ये हमारा आंसर है dv/dr। यही कैलकुलेट करना था स्टूडेंट्स कि रेडियस के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम किस तरह से चेंज हो रहा है जब रेडियस की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो जब रेडियस 5 सेंटीमीटर होगा तो इस रेट से ये वॉल्यूम क्या होगा, लगातार इंक्रीज होता जाएगा स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या दे रखा है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन दे रखा है द रेडियस ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का रेडियस है स्टूडेंट, ठीक है, वो इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है, ये वो रेट दे रखा है जिस रेट से हमारा सर्कल इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब पहले सेकंड में उसका रेडियस था 3 सेंटीमीटर, दूसरे सेकंड में रेडियस था 6, तीसरे सेकंड में रेडियस था 9। इस तरह से हर सेकंड उसका रेडियस कितने से इंक्रीज हो रहा है, 3 सेंटीमीटर से इंक्रीज हो रहा है। मतलब हमारा सर्कल बड़ा बड़ा और बड़ा बन रहा है, ठीक है।
अगर आपका सर्कल बड़ा होता जाएगा तो उसका एरिया भी तो बढ़ेगा। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया में कितना चेंज हो रहा है व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर जब रेडियस होगा तब कितना चेंज हो रहा है। ओके, एरिया में कितना चेंज हो रहा है। तो ध्यान से देखें, अभी लिख लेते हैं क्या गिवन है। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब जो रेडियस है, ध्यान से देखो, रेडियस बढ़ रहा है। कैसे कैसे, समय के टाइम के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में रेडियस बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा हमारा सर्कल का रेडियस भी 3-3 सेंटीमीटर से बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ओके, वैसे वैसे हमारा रेडियस बढ़ रहा है। और अगर रेडियस बढ़ेगा तो एरिया ऑफ अ सर्कल वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। आ रहा है क्या समझ में कुछ। टाइम को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे टी से। तो ध्यान से देखें, कुछ आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन दिखेगा, मतलब चेन रूल जैसा दिखेगा। एरिया किसका फंक्शन है, रेडियस का, क्योंकि सर्कल का एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ना पाई आर स्क्वायर। तो एरिया किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। बट रेडियस किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस बढ़ेगा, और जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे एरिया बढ़ेगा। तो कुछ चेन रूल जैसा अप्लाई करना है। ओके, ये समझ में आ गया। और गिवन क्या है, यहाँ पर गिवन दे रखा है स्टूडेंट्स, अगर आप पहली लाइन पढ़ें तो आपको समझ में आएगा, डी आर बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस with respect to time is 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्योंकि देखो सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब रेडियस टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, तो r इज अ फंक्शन ऑफ t दे रखा है कि कितना किस रेट से बढ़ रहा है। तो ये रेट है डी आर बाई डी टी इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हर सेकंड 3 सेंटीमीटर से रेडियस बढ़ जाता है। तो ये किसके बढ़ने का रेट है, ये रेडियस का रेट देखा है। रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, तो रेडियस का रेट दे रखा है डी आर बाई डी टी दे रखा है। ठीक है, ये हमें गिवन है। आप ध्यान से देखें, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है डी ए बाई डी टी। हमें यही कैलकुलेट करना है ना कि टाइम के रिस्पेक्ट में एरिया किस रेट से बढ़ रहा है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। जब कुछ भी गिवन नहीं होगा तो टाइम के रिस्पेक्ट में ही कैलकुलेट करना है आपको। तो एरिया में चेंज कैलकुलेट करना है, एरिया का रेट किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब डी ए बाई डी टी कैलकुलेट करना है। वापस देखें, एरिया किसका फंक्शन है, रेडियस का, और रेडियस किसका फंक्शन है, टाइम का। तो डी ए बाई डी टी को कैसे लिखेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिए चेन रूल कैसे अप्लाई करेंगे। एरिया किसका फंक्शन है, एरिया इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस, तो डी ए बाय डी आर। बट रेडियस किसका फंक्शन है, टाइम का, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में रेडियस बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पर रेडियस को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आ रहा है क्या समझ में, चेन रूल लगाना है आपको। एरिया को हमें टाइम के रिस्पेक्ट में करना था, क्योंकि लास्ट में हमें कैलकुलेट करने के लिए यही बोला है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। एरिया में किस रेट से चेंज हो रहा है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में। तो एरिया किसका फंक्शन है, रेडियस का, और रेडियस किसका फंक्शन है, टाइम का। अब वैल्यू रख दें, डी ए बाई डी टी बोले, डी बाई डी आर इज इट इज ए। एरिया की वैल्यू कितनी है, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर लग दें पाई आर स्क्वायर। पाई कांस्टेंट है तो पाई को बाहर निकाल देंगे। अगेन डी आर बाई डी टी, तो डी आर बाई डी टी कितना है स्टूडेंट्स, गिवन है यहाँ पर, डी आर बाई डी टी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 3। अब देखो क्या क्या कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, बाहर निकालो। पाई भी कांस्टेंट है, हटाओ इसको भी, केवल आर स्क्वायर का होगा, तो डी बाई डी आर, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, क्या करेंगे आर स्क्वायर का करने के लिए, पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल के अंदर क्या होता है, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो 2 आगे आएगा और इसकी पावर में से 1 कम हो जाएगा, तो आर की पावर में से 1 कम हो गया, कितना बचेगा, आर की पावर 1। इसको अपन केवल आर ही लिख देंगे, तो आंसर कितना आएगा, 3 2 जा 6 पाई आर। तो ये हुआ डी ए बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। बट कब फाइंड करना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। जब रेडियस आपकी 10 सेंटीमीटर हो, तो जब आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो तब आपको डी ए बाई डी टी कैलकुलेट करना है। देन यू कैलकुलेट डी ए बाई डी टी। तो आर की वैल्यू 10 डाल देते हैं यहाँ पर। देखो आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर यहाँ पर डाल देते हैं, तो डी ए बाई डी टी कितना आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया 6 पाई, आर की वैल्यू 10, तो आंसर कितना होगा, 6 10 जा 60 पाई। दिस इज आवर आंसर। इसका यूनिट भी चाहे तो लिख लेंगे, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और इसका होगा सेकेंड या सेंटीमीटर स्क्वायर पर टाइम।
तो ये है आपका dA/dt, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने चेन रूल का अप्लाई करके भी एक फिजिकल प्रॉब्लम को सोल्व किया। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखें, फाइंड द एंगल ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ कर्व। ये आपका कोई फंक्शन है स्टूडेंट्स, ये कोई फंक्शन है। क्या फंक्शन है, देखिए फंक्शन लिख लेते हैं हम, y एज अ फंक्शन ऑफ x, ये x का फंक्शन है। देखो y की वैल्यू केवल x पर डिपेंड करती है, तो y किसका फंक्शन है, x का। ये हियर y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, x का फंक्शन है। और हमें पता है अगर कोई भी फंक्शन दे रखा हो तो उसका प्लॉट करना आसान है, उसको x y एक्सिस पर इस तरह से प्लॉट किया जा सकता है, ग्राफ बनाया जा सकता है। ओके अगर इसका ग्राफ भी बनाएंगे आप तो कुछ मिलेगा आपको। ओके तो मैं तो आर्बिट्री कुछ भी बना रहा हूँ, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको ग्राफ को अच्छे से प्लॉट करके देखें, ये कुछ इस टाइप का ग्राफ हो सकता है, इस टाइप का कुछ ग्राफ हो सकता है ना। मैं ऐसे ही नॉर्मल बना रहा हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है। तो कोई भी फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन को हम ग्राफिकल प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर प्लॉट करा है। अब आपको क्या पूछा है उसने, ड्रॉन टू द कर्व एट द पॉइंट 1,1 विथ द एक्स एक्सिस। इस कर्व के ऊपर कोई पॉइंट है 1,1, तो मान लेते हैं कहाँ पर भी पॉइंट है 1, एक्स पर 1 और वाई पर 1, ये कोई पॉइंट है। इस पॉइंट पर आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द एंगल ऑफ टेंजेंट। इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, क्या ड्रॉ किया जाए स्टूडेंट्स, टेंजेंट। तो हमें पता है टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ करेंगे, केवल इस पॉइंट को छूते हुए लाइन जाएगी। तो ध्यान से देखो ये जो लाइन है डॉटेड लाइन, ये क्या है, इस पॉइंट, कौन सा पॉइंट है ये, 1,1। ओके इस 1,1 पर टेंजेंट है। इस टेंजेंट का एंगल फाइंड करना है विथ द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, मतलब कौन सा एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल, दिस एंगल थीटा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से सारे एंगल मेजर किए जाते हैं, तो ये फाइंड करना है आपको। तो ध्यान से देखिए, एक ये जो प्रॉब्लम है ये ग्राफिकल प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को ग्राफ की हेल्प से इजीली सॉल्व किया जा सकता है, बट इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होने वाला है। आपको एक एग्जैक्ट ग्राफ बनाना पड़ेगा, बिल्कुल करेक्ट ग्राफ होना चाहिए। फिर उस ग्राफ के अंदर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे और फिर आप किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से एंगल थीटा मेज़र करोगे। तो ये सारा प्रोग्राम यहाँ पर ग्राफ में होगा, बट इसका एक अच्छा और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ला सकते हैं हम, आसानी से लाया जा सकता है। कैसे लाते हैं, ध्यान से देखिए। अब हमें पता है, हमने जब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ा था डिफरेंशिएशन का, तब वहाँ पर देखा था किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज फाइंड करना होता है। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो रेट ऑफ चेंज होता है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज किसका, चेंज जो फंक्शन दे रखा है, ये क्या है, ये आपका कर्व है। ये कर्व किसका फंक्शन है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो हमें अगर किसी भी पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, किसका रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर अगर हमें रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, तो रेट ऑफ चेंज होता क्या है, dy/dx, क्योंकि y x का फंक्शन है। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आपको रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, मतलब dy/dx, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो ये जो रेट ऑफ चेंज होता है ये डायरेक्टली क्या देता है आपको, रेट ऑफ चेंज। ये रेट ऑफ चेंज उस पॉइंट पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट देता है। क्या देता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। मतलब उस पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो उस टेंजेंट का डायरेक्ट क्या देता है, आपको स्लोप देता है। तो ध्यान से देखिए कितनी ज़बरदस्त चीज़ निकल कर आती है। अगर आप dy/dx कैलकुलेट कर लें, मतलब इस y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें, तो ये जो आंसर आने वाला है वो आंसर क्या देगा आपको, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। उस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया उस टेंजेंट का स्लोप देगा। क्या देगा, स्लोप। और स्लोप होता क्या है, आपको पता है, स्ट्रेट लाइन में हमने स्लोप निकाला है। स्लोप कैसे निकलते हैं, स्लोप लिखते हैं m = tan थीटा। इस तरह से स्लोप निकाला जाता है। तो आपको डायरेक्ट dy/dx क्या हो जाएगा, स्लोप, ये स्लोप दे देगा। तो हम कैलकुलेट करते हैं ग्राफिकल मेथड को छोड़कर dy/dx, मतलब ये जो फंक्शन दे रखा है इस फंक्शन को आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, dy/dx। y की वैल्यू रखें dy/dx एज इट इज़। y की वैल्यू कितनी है देखें, 3x² - 5x + 5। तीन टर्म्स दे रखी है, तीनों टर्म्स के साथ dy/dx को सेपरेट कर लेंगे और तीनों टर्म का अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। dy/dx पहली टर्म का, 3x² - dy/dx सेकेंड टर्म के साथ, dy/dx 5x प्लस तीसरी टर्म का dy/dx ऑफ 5। लास्ट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। क्यों 0 हो जाएगा,
क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इस टर्म में 5x जो कांस्टेंट होगा उससे बाहर निकल देंगे तो 5 हो जाएगा बाहर। यहाँ पर भी 3 कांस्टेंट है, 3 को भी बाहर ले लेंगे हम तो बाहर। यहाँ पर पावर रूल अप्लाई होगा और यहाँ पर भी पावर रूल अप्लाई होगा, तो देखें यहाँ पर कितना होगा, 3 एज इट इज़ बाहर चल रहा है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, पावर को आगे ले आएंगे और इसकी पावर में से एक कम कर देंगे, 2 में से एक कम हो जाएगा, एक माइनस 5 एज इट इज़। डी बाई डी एक्स, एक्स का कितना होता है, इसकी पावर कुछ नहीं तो 1, 1 को आगे लाएंगे और इसमें से एक कम करेंगे तो एक्स की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 इंटू 1 1, तो कुछ भी नहीं बचेगा। कितना आंसर आ गया, 3 2 6x माइनस 5, तो डी वाई बाई डी एक्स। तो ध्यान से देखें, हमने इस y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा तो आंसर आया 6x माइनस 5। ये डी वाई बाई डी एक्स क्या है स्टूडेंट्स, वापस से देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या है, ये डी वाई बाई डी एक्स उस लाइन का, उस टेंजेंट का स्लोप है, मतलब ये डायरेक्ट स्लोप दे रहा है। ये जो आंसर आया ना ये क्या है आपका, स्लोप है, ओके स्लोप है। और आपको किस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है, 1,1, मतलब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी 1 होना चाहिए, तो ये आपका स्लोप है, तो डायरेक्ट आप स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया स्लोप, और स्लोप को लिखते हैं m बराबर tan थीटा से, ठीक है लिख देते हैं यहाँ पर। और स्लोप हमें कहाँ पर कैलकुलेट करना है, एट 1,1, एट 1,1, तो यहाँ पर लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, मतलब स्लोप 1,1, मतलब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी। यहाँ पर देखें केवल x ही दे रखा है तो x की जगह कितना रखें 1, x की जगह 1 रखेंगे तो 6 इंटू 1 6, 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो ये 1 क्या है आपका स्लोप है। तो स्लोप को कितना लिखते हैं, तो स्लोप इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स 1 आ गया। ये जो होगा ये स्लोप होगा, किस पॉइंट पर स्लोप है 1,1 पर स्लोप है। और हमें तो एंगल फाइंड करना था, इस टेंजेंट का एंगल फाइंड करना है, स्लोप फाइंड नहीं करना है, एंगल फाइंड करना है। तो स्लोप क्या होता है स्टूडेंट्स, tan थीटा, तो इसको बराबर कर दें tan थीटा, tan थीटा बराबर 1। tan थीटा में 1 किसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, tan थीटा में 1 वैल्यू होती है tan 45 डिग्री, अगर एक्यूट एंगल की बात करें तो tan थीटा, tan से tan हटा देंगे तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 डिग्री एक्यूट एंगल। तो ये आंसर है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करें कि इस क्वेश्चन की हेल्प से आपको हम बताने का ट्राई करें कि डिफरेंशिएशन की हेल्प से चीज़ों को बहुत आसानी से सोल्व किया जा सकता है विदाउट यूजिंग एनी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन दैट वी हैव टू यूज इज ऑल्सो हियर। यहाँ पर हमने यहाँ पर यूज़ किया है, इसकी हेल्प आपको लेना ही नहीं है, आपको डायरेक्ट फॉर्म मैथमेटिकल फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है और आंसर ले आना है। जो आंसर आएगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर होने वाला है स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है।